आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। किसी के काम के बारे में वो लोग इतना मेहनत करते हैं। एक्चुअली जो मेहनत लोग करते हैं वो स्क्रीन पे ऑफन दिखाई नहीं देती, हमें तो बस देख के एक विजुअल ट्रीट मिलता है, बट उसके पीछे क्या मेहनत लगती है वो हमें पता नहीं चलता। तो आई वुड रियली लाइक टू नो अबाउट दैट, एंड एज एन आर्टिस्ट मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये पता चले कि क्या मेहनत एक फिल्म को बनाने में जाती है। क्योंकि जब लोग मजाक उड़ाते हैं या ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि एक फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। एंड आई वुड लाइक दैट वर्क टू फॉर देम टू सी दैट काइंड ऑफ वर्क दैट इज पुट इनटू इट। मैं डैडी से वो सवाल पूछूंगी जिससे मुझे खामोश सुनना ना पड़े, और सलमान खान से क्या पूछूंगी, मैं उनसे वही पूछूंगी जो आप उनसे इतने सालों से पूछते आ रहे हैं, वही पूछूंगी। नहीं, वो आप बोलो, मुझे नहीं पिटना है। Oh, the top 5 songs, I mean from Hindi films you're saying? Yeah. The top 5 songs right now on my playlist are Gulabi 2.0, Move Your Luck, which is from the same film, is also another fantastic number. Sari Ke Falsa will always be on my list. Gandhi Baat and Mast Mast Donain, yeah. You know what, I'm really happy that you asked me this question. In fact, I went for Radio Trails today and somebody there also asked me, and I said that, yes, somebody from the slightly older generation would obviously have a very special connect to those songs. But people from our generation, younger than us, kids of today, have not heard these songs. So all we're doing is repackaging them and giving it to them in a way that they understand, in a way that they like. So I think it's a great idea. I've thoroughly enjoyed every remake that we've had of a song, of a classic song in the last 1-2 years. I've really enjoyed them. So I think it's a great idea, for the generations that haven't heard the originals or who are not connected to it in any way to, I mean, we're just giving it to them, right? Yeah. ये बिल्कुल मुझे बहुत शौक है गाने का, and I really want to do something in that direction as well. मैंने थोड़ा बहुत Move Your Luck में भी गाया है, जो next release होगा नूर से, and I'm really looking forward to it. I'm also working on my next single, so maybe you'll get to hear that also very soon in the near future. It was actually a great experience. We always see stuff from the other side. The grass is always greener on the other side. Until we're actually in that situation, we don't understand what the other person is going through and what they do and how they do it. So honestly, it felt great to be on the other side of the mic and behind the mic, behind the camera. It was a fun experience. But of course, the kind of journalist that I'm playing in the film is not the kind of journalist that I want to be in life in the film. So it was a great experience actually. I'm glad I got to be this character. Well, शाना है और मेरे फेवरेट लिरिसिस्ट हैं बख्शी साहब, और मैं रोमांटिक ही उसके आसपास लिखता तो बात नहीं बनती, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने। तो भूषण जी और हम चाहते थे कि अमाल मलिक जैसे क्लब सॉन्ग बनाएं इसको, तो मैंने हिंदी कुछ लिखने की ज़्यादा कोशिश की नहीं, उसके आसपास पंजाबी लिखी ताकि उसकी वैल्यू उतनी बनी रहे, और एड ऑन अगर मैं कर रहा हूँ तो लोगों को पसंद आए, बस उतना मेरे पास आइडिया था। उसको मैंने छेड़ा नहीं जिन्होंने लिखा वो। थैंक यू। अच्छा, ऑलवेज अमाल के साथ, कुमार पाजी के साथ काम करने में इसमें यश हैज़ गिवन हिज फैंटास्टिक वोकल्स इन अनदर वर्जन एज वेल। बहुत ही अच्छा लगता है, और आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद दिस टीम
because by God's grace we always churn out hits. बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी। आपको अच्छा, मैं ही मिली थी आपको आपका न्यूज़ चलाने के लिए, हाँ? इनफ नहीं चलाते हो मेरे नाम पे बिल फाड़ के आप न्यूज़, हाँ? हो गया अभी। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक हमने दी है, अभी फिल्म बनेगी तो आपको वो सब पता चलेगी। बहुत ही इमोशनल फिल्म है हमारे लिए, हमारी पूरी कंपनी के लिए। हम लोग इस स्टोरी से बहुत अटैच्ड हैं बिकॉज मेरे फादर की स्टोरी है। एंड एवरीबडी जो लोग इससे ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे अक्षय जी ज्वाइन हुए, सुभाष कपूर जी हुए, विक्रम जी हैं हमारे साथ, एंड इंटायर टी सीरीज़ फैमिली इस फिल्म को लेके बहुत इमोशनल है। तो अभी फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यस वो एक रियलिटी बेस्ड फिल्म है, पापा की लाइफ के ऊपर है। तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा अभी फ़िलहाल। जी एकदम एप्ट मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे कनेक्ट्स हैं जो मेरे पापा से उनके सिमिलर हैं। वो भी एक पंजाबी हैं, पापा भी पंजाबी थे। उसमें वो वैष्णो देवी में बहुत बिलीव करते थे, और अक्षय जी भी करते हैं। वो भी एक दरियागंज से थे, ये अक्षय जी चांदनी चौक से थे। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं शुरू की लाइफ की, जो आई थिंक बहुत और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिल्म में जब देखेंगे तो आपको वो कनेक्टिविटी मिलेगी अक्षय जी की लाइफ से। My dad actually hasn't heard it yet because it's just been released. I'm going to go home and show it to him. But he just saw the trailer yesterday and he came and he told me about it, that बहुत अच्छा लग रहा है, and he loved the entire transition from, you know, the happy-go-lucky, funny, clumsy little girl to, you know, finally getting serious. So when my dad appreciates something, I mean, he really means it. So yeah, I was very happy to hear that from him.